ये देखिए पेड़ की कोई सूखी हुई टहनी, जिसको किसी मिट्टी में मिल जाना था या पानी में या किसी गंदे नाले में चले जाना था, वो मैं उसको उठा लिया। ये हट बेसिकली सिंपल गत्ता कार्डबोर्ड जो कि पैकिंग के अंदर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं सामान, उसकी पैकिंग से आया था। ये उससे बनाया गया है। नीचे भी गत्ता, ये कम्प्लीटली गत्ता है। ये इसके ऊपर से एक पेपर की परत उतार देंगे तो नालीदार नजर आ जाएगी। और ये आइसक्रीम स्टिक्स और ये लगा के इसको बना दिया गया है। ये देखिए, ये भी एक ड्रिफ्टवुड आर्ट का एक एग्जांपल है। सिंपल लकड़ी के टुकड़े हैं ये, कहीं से भी कटिंग करो लगाओ बिल्कुल। और ये हट भी पीवीसी पैनल की बनाई हुई है। देखिए ये एक पुराना गमला जिसको हमारे पड़ोसी ने फेंक दिया था कि भाई इसको ले जाना, ऊपर देखो ऊपर टूट गया था ना ऊपर से। अब मैंने सबसे पहले इसके ऊपर वॉल पुट्टी का एक कोटिंग करी है। वॉल पुट्टी कोटिंग करने के बाद ब्लैक पेंट किया है। ब्लैक पेंट के ऊपर ये कॉपर कलर कर दिया। इससे इसके अंदर नई जान आ गई। और वो आपने पड़ोसी को बता दिया कि आपने उसके गमले, हाँ उनको बता दिया मैंने, आपका गमला यूज कर लिया है। ये इतना खूबसूरत बना दिया है ना, तो शायद अब उनको अहमियत वो यकीन नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो अब क्या करते को फेंकने तो चीज पे मेरे को दिखाते हैं अभी इसको काम कितनी है। हाँ। और अभी सर अगर मैं इस तरीके के डेकोर पीसेस अगर गूगल पे करने जाऊँ ना, ऑनलाइन खरीदने के लिए जाऊँ, 2-2.5 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो सड़क किनारे आपने पेड़ देखा था, उसकी एक सूखी हुई लकड़ी जमीन पर गिर गई थी और वही लकड़ी ये है ना, बहुत सुंदर सा रूप। और मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार रुपए में आप इसे डेकोरेटिव पीस के तौर पर खरीद कर लेके आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आपके घर को नेचुरल लुक दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आप इतने सारे पीसेस देखिए, ये वही लकड़ी के टुकड़े हैं। कोई सूखे हुए पेड़ की जड़ है तो कोई सूखे हुए पेड़ की टहनी है, जिसको वीरभान जी ने बहुत ही सुंदर रूप दिया है, जिसको कहते हैं ड्रिफ्टवुड आर्ट। आज हम आपको यही कला दिखाने वाले हैं और उनसे जानने वाले हैं कि आखिर वो किस तरीके से इन्हें इतना सुंदर रूप दे देते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं वीरभान जी से और सीखते हैं ड्रिफ्टवुड आर्ट से पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो हम आपके कबाड़ से जुगाड़ की दुनिया तो बहुत अच्छे से देख चुके हैं और आपने बहुत अच्छे से हमें दिखाया भी, लोगों ने इसे पसंद भी किया। जो एक इस कबाड़ से जुगाड़ में हम जो बीच बीच में चीजें देख रहे थे, वो ये जो लकड़ी से जो बहुत ही खूबसूरत सी जो कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिनको आप ड्रिफ्टवुड आर्ट कहते हैं। ड्रिफ्टवुड आर्ट, हाँ। मैं अब उसके बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग इन्हें डेकोरेटिव पीस के तौर पर अपने घर में सजाते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से बनती हैं, कैसे हम अपने घर पर बना सकते हैं, आखिर इन्हें ड्रिफ्टवुड आर्ट क्यों कहा जाता है? बेसिकली ड्रिफ्टवुड आर्ट में समुद्र में या पानी में काफ़ी समय तक लकड़ी पड़ी रहती है तो सीजन हो जाती है, उसका यूज़ करते हैं लोग। हमारे देश में इतना कम है, फॉरेन के अंदर ही काफ़ी इसका प्रचलन। लेकिन मैं जो ना सीजनिंग नहीं करता हूँ इतना। ये नॉर्मल लकड़ी के टुकड़े कहीं पर मिल जाते हैं पड़े हुए, जैसे लकड़ी के आरे हैं वहाँ हैं, जंगल में कहीं कटे पटे टुकड़े पड़े हैं, तो सिर्फ देखना होता है कि भी इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, उसको क्या शेप दी जा सकती है, ये मेन बात है सारी। अच्छा। तो अब ये मैंने जो इनको थोड़ा सा फाइल से रगड़ के शेप देने की कोशिश करी है कि भी किसी पशु पक्षी का, जानवर का, किसी प्रकार का कोई मुंह या उसकी कोई फिगर बन जाए। तो अब जैसे ये देख सकते हैं आप, ये सिंपल है लेकिन एक गेंडे की शेप बन गई, जैसे गेंडा है ये। हाँ। ये जैसे शार्क मछली है, ये शार्क का फेस नजर आ रहा है। ये दांत मैंने थोड़े थोड़े घिस के दांत की शेप दे दी, भी दांत हैं इसके। और ये भी एक पक्षी बन गया जिस तरह। ये पुरानी लकड़ी यूज़ करा है, पत्थर है, ये जैसे पक्षी है कोई, ये जड़ थी पेड़ की, इसकी पूंछ मैंने थोड़ी सी नई लगाई है अलग से। ये देखिए पेड़ की कोई सूखी हुई टहनी, जिसको किसी मिट्टी में मिल जाना था या पानी में या किसी गंदे नाले में चले जाना था, वो मैं उसको उठा लिया। नीचे ये वाल पुट्टी से और कुछ मिक्स करके इसका बेस बनाया है। ये सीढ़ियाँ बना दी इसके ऊपर, और हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाके फिर हमने झूलना है ऊपर जाके। हाँ। ये झूला लगा रखा है, यदि गर्मी बारिश आ गई तो यहाँ बैठ सकते हैं आराम से प्लेटफार्म के ऊपर। ये सारा वेस्ट मटेरियल है। ये भी इसको क्या नाम दे, हम अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं इसको। ये भी किसी जानवर की शेप बन गई है, पूंछ बन गया, ये इसका मुंह बन गया। ये घोंसला बिल्कुल ओरिजिनल है, इसमें वाल पुट्टी से बना के अंडे रखे हुए हैं। और ये वही पुरानी पेड़ की जड़ थी जिसको घिसा के हमने थोड़ी सी शेप दी। ये पक्षी का भी आ गया, जैसे पक्षी एक बहुत बड़ा पक्षी है, उसने पूंछ पे अपने घोंसले को रखा हुआ है।
और उसके अंदर अंदर अंडे भी। ये पक्षी का मुंह बनाने की कोशिश करी गई है और काफ़ी हद तक लग भी रहा है ठीक कि हाँ कोई पक्षी है। तो ये बिल्कुल यूं की यूं जड़ है या इसमें ये अलग अलग ये जड़ है, ये टुकड़ा अलग, ये पीस अलग जोड़ा गया है इसमें, क्योंकि एक जैसी तो नहीं मिल पाएगी ना, वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन तो हमें करनी पड़ेगी ताकि वो उसकी शेप हम बना सके। इसकी आप सामने से देखेंगे तो शेप पक्षी जैसे नजर आ रही है। ये बिल्कुल ही रा टुकड़े हैं लकड़ी के, इनको थोड़ा कलर करके हट की शेप दे दी गई है। ये लकड़ी के टुकड़े की ये टहनी है, ये नीचे की वो जड़ थी बची हुई उसको चिपका दिया है इसके ऊपर। ये भी लकड़ी की जड़ है, ये इसमें सीढ़ी चढ़ा दी, यहाँ से इधर जाइए, इधर से सीढ़ी से ऊपर चढ़िए, और ये एक टेबल है और 4 चेयर बिछा रखी हैं, इनके ऊपर बैठ के आप आराम से मस्ती कर सकते हैं। ये एक नेचुरल लकड़ी का टुकड़ा जड़ का कोई पीस था, मुझे लगा इसमें गणेश जी नज़र आए मुझे इसमें। ये इनकी सूंड है, थोड़ा कलर में अलग अलग से कर दिया। ये आँख है, ये भगवान जी के तिलक लगा रखे है, तो गणेश जी का फिर सिंहासन बढ़ा दिया, गणेश जी को विराजमान कर दिया गया इसके ऊपर। इनमें भी लकड़ी के पुराने टुकड़े, छाल और कुछ पत्थर के टुकड़े मिला के कुछ हट टाइप बनाने की कोशिश करी है। जैसे कोई पहाड़ बन गया है, ये हट बन गई, एक और बना दी है। इसमें जंगल में रहिए आप, आराम करिए पहाड़ों के अंदर जाके। ये जो वाइट कलर में देख रहे हैं आप, ये पीवीसी बोर्ड है, पीवीसी बोर्ड की कटिंग थी, उनको बना के हट की शेप दे के हमने इसको बना दिया। की होल्डर है, ये भी ड्रिफ्ट वुड का ही एक प्रकार का पार्ट है। ये इसमें हट, ये पीवीसी बोर्ड से बना है, इसमें चाबी हम लटका सकते हैं, कुछ भी लटका सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये शायद किसी फंक्शन पे, दिवाली पे वगैरह पे कुछ आया था। ये इसमें ड्राई फ्रूट थे, उसकी केस है ये। और ये लकड़ी का ही टुकड़ा था जिसको डायनासोर जैसे नज़र आ रहा है। ये बेसिकली वाइट सीमेंट है। एक प्लेट में ये कप को टेढ़ा रख दिया हमने लंबा लटका के, और उसके अंदर वाइट सीमेंट डाल दी, और ये हमारा नया एक 100 पीस बन गया है। इसके अंदर, कप के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं, लाइव प्लांट्स भी रख सकते हैं, पीछे करके दीवार पे लटका देंगे इसको। ये हट बेसिकली सिंपल गत्ता कार्डबोर्ड जो कि पैकिंग के अंदर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं सामान, उसकी पैकिंग से आया था, ये उससे बनाया गया है। नीचे भी गत्ता, ये कम्प्लीटली गत्ता है ये इसके ऊपर से एक पेपर की परत उतार देंगे तो नालीदार नजर आ जाएगी। और ये आइसक्रीम स्टिक्स और ये लगा के इसको बना दिया गया है। ये गत्ते के डब्बे, पैकिंग के कई डब्बों को मिला के बनाया गया, ये अलग अलग वो नहीं है, और इनको जोड़ दिया गया उसके बाद डब्बों को, उसको शेप दे दी गई इसकी। ये भी पाइप थी, ये इसके दोनों तरफ ये डिस्पोजेबल प्लेट लगाई गई हैं, और ये किसी बोतल के ढक्कन है। ये एक लकड़ी की गत्ते की पाइप है, और इसके अंदर कुछ भर के और ये इस तरीके से लगा दिया गया, ये बना दिया गया इसको। ये पुरानी लकड़ी की ट्रे है जो ख़राब हो चुकी थी, अब इसके नीचे इसके पैर लगा के थोड़ा सफाई करके, क्लीनिंग करके, और इस पर कलर कर दिया गया। ये एक अलग से अच्छी सी ट्रे बन गई अब। ये तो सर आपने हमें बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे रचनाएं अपनी आपने दिखा दी हैं। वैसे प्रकृति की कुछ रचनाएं थी, कुछ आपने अपनी कलाकारी जोड़ दी, तो बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पर निकल कर सामने आ गया है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ लोग रुचि दिखाएं तो जैसे आप तो अरावली से ये कुछ टुकड़े आपको मिल जाते हैं, किसी को कहीं से भी मिल जाए, तो कैसे इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, बेसिक आइडिया कहीं से मिल सकता है। कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया तो हमारे अपना दिमाग आना चाहिए, इसका हम क्या बना सकते हैं, तो उसको कैसे भी काट के फेविकोल से चिपकाओ, कुछ भी करके बन सकता है। इनसे भी आइडिया ले सकते हैं, पत्थर के टुकड़े हैं या लकड़ी के टुकड़े कैसे जोड़ के बनाए, इनसे आइडिया बिल्कुल मिल सकता है। और किसी को हेल्प की जरूरत तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें सर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या क्योंकि ड्रिफ्ट बोर्ड आर्ट आपने जैसा कि कहा कि समुद्र में बहती हुई लकड़ी आती थी, शेप मिलती थी, नमक में धुल रही है, बहुत लंबी चौड़ी एक वो है। लेकिन क्या आप ऐसा होता है कि आप इस लकड़ी को एक शेप देने के लिए या नेचुरल इसका एक लुक निकालने के लिए क्या पानी में भिगो कर रखते हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये सिंपल लकड़ी है। इसकी अब इसमें क्या होता है, इसकी जो सरफेस इसको फिनिश करना पड़ता है। हाँ, चाकू से छील देंगे हम, उसकी ऊपर की जो छाल है उसको चाकू से छील दिया, एमरी पेपर से इसको रगड़ दिया अच्छे से, और उसके बाद में जो है इसके ऊपर कलर करते हैं। आप मान लीजिए गांव में या कहीं पर कोई औरत लकड़ी जलाने के लिए सिर पे रख के ले जा रही है ना, आपको 10 आइटम मिल जाएंगे उसमें से। ये सिर्फ हमारी पारखी नजर होनी चाहिए कि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ बैठ के मैं अपना काम करता हूँ, सारे मेरे औजार यहाँ सामने लटके हुए हैं, कटिंग के अलग अलग टाइप के औजार हैं, ये ब्रशेज वगैरह रखे हुए हैं। ये जैसे वेस्ट मटेरियल टेप के बच गए रोल, ये रॉ मटेरियल है मेरा। ये इसमें रोडियाँ छोटी छोटी वो काम आने वाली हैं सारी। फिनिशिंग के लिए हमारे पास में ये देखिए फाइल्स हैं, ये काम आती हैं हमारे पास में, इससे हम छील सकते हैं आराम से। और कुछ ये चाकू है, ये है मेरा रॉ मटेरियल, आम आदमी के लिए कबाड़ है, ये मेरा रॉ मटेरियल है, ये ऑलमोस्ट फिनिश है। अब इसमें जो मैंने एक पॉइंट बताया था कि हम उसके ऊपर फिनिशिंग लाने के लिए, देखिए ये बिल्कुल प्लेन है, रस्ट फ्री है एक तरह से। ये इसको ऐसे से रगड़ना होता है, देखिए चमक आ गई ना, आप देखिए डिफरेंस, ये ऐसे चमक आ जाएगी इसके अंदर, ऐसे से पूरा करेंगे ना तो ये चमक आ जाएगी इसके अंदर। इसके ग्रेन जो है ना बिल्कुल, देखिए आप डिफरेंस देखिए दोनों में,
चमक आ गई। ये चमक आ गई ऐसे, ये सब लकड़ी के टुकड़े ऐसे ही हैं, इस पे भी चमक नहीं आई है अभी। ये सेमी फिनिश्ड है सारे, ये कहीं ना कहीं लकड़ी के टुकड़े मेरे काम है। ये मेरे लिए मेरा रॉ मटेरियल है सारा, ये सारा रॉ मटेरियल है। इसमें जो जो लकड़ी हट सकती है उसको हटा देंगे हम। ये सेमी फिनिश्ड है ये देखिए, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। ये सेमी फिनिश्ड है सारे। इसको चाकू से हम, इसमें मान लिए कोई रेत है, ये मैंने जोड़ा है इसको टुकड़ा, ये टूट गया था ये, इसको हम चाकू से इस तरीके से छील देते हैं, ऊपर ऊपर की सारी परत उतार देते हैं। जब ये उतर जाएगा तो उसके बाद मैंने निडल फाइल्स ला रखी काफ़ी सारी, इनसे हम इसको निडल फाइल्स को इसको फिनिश करेंगे। और उसके बाद हम एमरी पेपर का भी यूज़ करते हैं हम। ये एमरी पेपर है 150 नंबर का, ये नहीं, ये दूसरे वाला, तो इसको हम इससे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद फिर वो फाइल के पीछे किनारे से इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ये सब रॉ मटेरियल है जो यूज़ होना है अभी। देखिए इसमें ये छोटे छोटे हालांकि हैं, बच्चों वाली बातें हैं, ये बच्चों वाले काम है सारे। ये कहीं ना कहीं इनका यूज़ करूँगा मैं, कुछ राखी या कुछ मालाएं, उनके टुकड़े ये बचे हुए हैं सारे। और ये आपने इकट्ठे कर ये मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। ये इनको बोलते हैं डावल पिन बोलते हैं लकड़ी की, ये जोड़ने काम आती है भी, इसका भी कहीं का यूज़ होगा। तो इस टाइप का मटेरियल है सारा ये जिसका मैं यूज़। और ये डब्बे रखे हैं सारे, ये सारे डब्बे कहीं ना कहीं काम आएंगे, बनाने के लिए रखे हुए हैं सारे। एक ये भी सर मैं बहुत ही सुंदर देख रही हूँ यहाँ पे। हाँ, ये ड्रिप, ये तो बॉटल है। अभी इस पे ये चाबी लगा दी, कोई वो वाशर लगा दी है, कुछ भी लगा सकते हैं हम, चिपका देते हैं। ये कील लगा दी इसके ऊपर। ये जो सीडी बनाता हूँ मैं इसके लिए, ये सीडी का टुकड़ा बचा बड़ा चिपका दिया इसके ऊपर, कुछ भी लगा दे। सिक्के लगा दिए मेरे, 1 रुपये का सिक्का है ये देखो, छोटी छोटी चाबी। तो ये चिपका के जो भी मिल जाए, जो भी वेस्ट कुछ भी चिपका दो उसके ऊपर। और उसके बाद ब्लैक कलर किया है, एक्रेलिक कलर। उसके ऊपर जो ये टच किया गया है, ये कॉपर कलर है, ये एक्रेलिक भी, ये इसको लगा दिया गया। देखिए ये एक पुराना गमला जिसको हमारे पड़ोसी ने फेंक दिया था कि भाई इसको ले जाना, ऊपर देखो ऊपर टूट गया था ना ऊपर से। अब मैंने सबसे पहले इसके ऊपर वॉल पुट्टी का एक कोटिंग करी है। वॉल पुट्टी कोटिंग करने के बाद ब्लैक पेंट किया है, ब्लैक पेंट के ऊपर ये कॉपर कलर कर दिया है। इससे इसके अंदर नई जान आ गई है। अब ये हट बनाई है, इसको बनाने में तो ये कार्डबोर्ड की जो ब्रिक्स हैं, कार्डबोर्ड है, ये नॉर्मल गत्ता जिसको बोलते हैं हम। और इसका दरवाज़ा बंद होता है, खुलता भी, लाइटिंग भी है इसके अंदर, ये खुल जाएगा सारा ये। बाकी ये आइसक्रीम स्टिक्स या चॉप स्टिक्स बोलते हैं, वो उनका यूज़ किया गया है इसमें। सीडी लग गई है। इधर देखिए ये किसी ट्यूब का ढक्कन है, उसको वेस्ट को यूज़ कर लिए। पत्थर के टुकड़े हैं। और जो ग्रीन नज़र आ रहा है, ये ग्रीन प्लाई आ रही है आजकल, उसका बुरादा यूज़ किया गया है। बहुत सुंदर। और ये लकड़ी का टुकड़ा कहीं जंगल से उठा के लेके आया था, उसको इसमें लगा दिया गया। और वो आपने पड़ोसी को बता दिया कि आपने उसके गमला, हाँ उनको बता दिया मैंने, आपका गमला यूज़ कर लिया है। ये इतना खूबसूरत बना दिया है ना, तो शायद अब उनको अहमियत, वो यकीन नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो अब क्या करते हैं, को फेंकने तो चीज़ पे मेरे को दिखाते हैं, अभी इसको काम की तो नहीं है। हाँ, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये एक हट बनाई गई है। अब आप देखिए इसमें ये छोटी छोटी रोडी जो होती हैं उनको यूज़ किया गया। इसमें झूला भी है। ये जो यूज़ किया गया ये है पीवीसी पैनल जो दीवारों में लगाते हैं, उसकी कटिंग थी, उनको यूज़ करके बनाया गया है। ये माला के मोती होते हैं लकड़ी के, ये वो उनको प्रयोग किया गया है इसमें। सिर्फ कलर के अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ आप बाहर कलर कुछ नहीं। हाँ कलर है और सिर्फ ये अपना वार्निश है, वो बाकी तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये पट्टियाँ ये लेके आनी पड़ती हैं खरीद के। ये देखिए ये भी एक ड्रिफ्टवुड आर्ट का एक एग्जाम्पल है। सिंपल लकड़ी के टुकड़े हैं ये, कहीं से भी कटिंग करो लगाओ बिल्कुल। और ये हट भी पीवीसी पैनल की बनाई हुई है। ऊपर बैठ के हम आराम से यहाँ से चढ़ें, ऊपर जाएं, यहाँ आराम से मस्ती मार सकते हैं। उसके बाद ऊपर चढ़ के यहाँ झोपड़ी में जा सकते हैं। दरवाज़ा नहीं लगाया इसमें, बिना दरवाजे की है भैया। ये जैसे देख रहे हैं नारियल का एक खोल है, ये एक सिंपल लकड़ी का टुकड़ा है। ये जो ऐसे नीचे पड़ा था मैंने इसकी हट बना दी है। ये पेड़ की शाखा है। ये लकड़ी के मन के लगाए गए हैं, साफ करके इनको लगाया गया है इसके ऊपर। और ये जो कूटने वाला होता ना लकड़ी का था, ये वो ऐसे वेस्ट किसी ने फेंक दिया था, मैंने इसको ले लिया। देखिए लकड़ी है नीचे, ये लकड़ी का है ये। अब ये लकड़ी की स्पून है, उनको ऊपर वाला पोर्शन काट दिया गया है। और जो ये देख रहे हैं आप, ये लेसिज होते हैं इसकी, टेबल क्लॉथ की, रबर टाइप प्लास्टिक है, उसका नीचे की लेस है ये। ठीक है। अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो जितना खर्चा आपके इसमें लगा है और आपकी मेहनत लगा के, कितने का बन गया होगा? देखिए अब मटेरियल तो कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ। मटेरियल कॉस्ट तो मेन बात तो ये है कि इसमें कितना मैंने टाइम डिवोट किया है। वैसे अगर मटेरियल की बात करें तो सिर्फ कलर है मेनली, तो कलर ही है, बाकी तो कुछ कोई खास नहीं है, बस कलर ही कलर है, बाकी तो। और अभी सर अगर मैं इस तरीके के डेकोर पीसेस अगर गूगल पे करने जाऊँ ना, ऑनलाइन खरीदने के लिए जाऊँ, 2-2.5 हज़ार से कम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये भी एक ड्रिफ्टवुड आर्ट का एक एग्जांपल है। हाँ इसको भी डेकोरेट करना है मैंने।
इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें पत्ते भी लगेंगे, कुछ मन के मोती लगा के डेकोरेट करना है इसको। अधूरा है ये एक तरह से, शुरू में तो मुझे लगा सही है, लेकिन अब लगा कि अधूरा कुछ और भी किया जा सकता है इसमें, तो इसको मैं बनाऊंगा, थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा। ये सब वेस्ट मटेरियल है, कहीं गत्ता लगाया है, कहीं पीवीसी पैनल लगाया है, थोड़ी डेकोरेशन कर दिया अलग अलग कलर्स के। ये दाने बना के, ये बजरी होती है जो स्टोन डस्ट हम घर में यूज़ करते हैं, बनाने में कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसको छान रखा है, ऊपर का मोटा मोटा है, उसमें कलर मिला के और फेविकोल मिक्स करके, और इसको जैसे मीनाकारी करते हैं वैसे भरना पड़ता है इसको भर के कर दिया। कान्हा जी मस्त हैं, बड़ा बांसुरी बजा रहे हैं। ये भी इसको ड्रिफ्टवुड आर्ट ही बोलेंगे। इसमें ये नारियल का खोल है, ये पीवीसी बोर्ड का टुकड़ा जिसको हट बना दिया गया, ये नॉर्मल लकड़ी का टुकड़ा। आप अपने द्वारा बनाई हुई कितनी कलाकृतियों में ऐसा होता है कि वहीं से आनंद ले रहे होते हैं? मैं तो उनको देख के आनंद लेता हूँ, जैसे मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। हाँ, क्योंकि आप जब बताते हैं ना तो इतने खूबसूरती के साथ उसे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप चल सकते हैं, बैठना झूल तो सकते हैं। देखिए, बैठने के लिए सीढ़ी, वो एक हमने चेयर या स्टूल बेंच कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना, वो रख दिया इसके अंदर, बैठे हैं। अब ये पेड़ पौधे, ये नकली पेड़ पौधे लगा दिए, थोड़ी डेकोरेशन बढ़ गई है इसकी। नीचे ये सूतली लगा रखे, सूत का है ये बेसिकली, ये सूत है, ये मैंने मंगवाया था कहीं से बाहर से, ऑनलाइन मंगवाया था। ये इसके ऊपर लगा दिया, ये इसके नीचे भी कोई लकड़ी का टुकड़ा ऐसे लगा रखा है। बहुत बढ़िया, वेस्ट। बहुत ही सुंदर सर, आपने हमें यहाँ पर ये कला अपनी दिखाई है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो सूखे लकड़ियों के टुकड़े अभी जैसे मैंने सामने देखे, और उसके बाद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था कि उन्हीं लकड़ियों को टुकड़ों को आपने इतना ज़्यादा सुंदर बना दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरती से यहाँ सजाया गया है। तो मुझे लगता है कि हमने पूरी कोशिश की है कि आप भी इस कला को सीख पाएँ। आपके घर के आसपास अगर आपको इस तरीके के लकड़ी के टुकड़े नज़र आ रहे हैं तो आप भी उन्हें डेकोरेटिव पीस के तौर पर उन्हें बदल सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।